दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और लंच तक बांग्लादेश की पूरी टीम को जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने ढेर करके रख दिया। क्या है दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप रोहित और विराट को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट कानपुर में खेला जा रहा है, जहाँ पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद दूसरा दिन और तीसरा दिन बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया था और चौथे दिन एक बार फिर से मैच को शुरू कर दिया गया है और बांग्लादेश की टीम 35 ओवर में 107 रन बनाने में सफल रही थी। वहीं बांग्लादेश ने अपने 4 विस्फोटक बल्लेबाजों को भी खो दिया था और अब चौथे दिन बांग्लादेश बल्लेबाज मोमिनुल हक और उनके साथी मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के पारी को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से मैदान पर उतर चुके हैं। वहीं भारत की तरफ से 36वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर को डिफेंस करके निकाल दिया और एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश के पारी का 40वां ओवर लेकर आए और मुशफिकुर रहीम ने 40वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन उसी ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मुशफिकुर रहीम को क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश को चौथा करारा झटका दे दिया और अब बांग्लादेश का टोटल स्कोर 41 ओवर में 112 रन हो चुका था। वहीं बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाज खो चुके थे। मुशफिकुर रहीम के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे लिटन दास और लिटन दास मैदान पर आते ही जसप्रीत बुमराह को 42वें ओवर की पहली गेंद, तीसरी गेंद और 5वीं गेंद पर लगातार 3 चौके ठोक दिए और अपने टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 128 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां लिटन दास 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मोमिनुल हक 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद पारी का 50वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने लिटन दास को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और बांग्लादेश को 5वां झटका दे दिया। लिटन दास के आउट होने के बाद शाकिब अल हसन बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ मोमिनुल हक 62 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और 55 ओवर तक बांग्लादेश का टोटल स्कोर 165 रन हो चुका था और शाकिब अल और मोमिनुल हक बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी पारी का 56वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज शाकिब अल हसन को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और बांग्लादेश को छठा झटका दे देते हैं। वहीं एक तरफ मोमिनुल हक मैदान पर डटे हुए थे और 76 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी मैदान पर उतरते हैं नए बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज और दोनों मिलकर बांग्लादेश के पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं और उसके बाद पारी का 66वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन और 66वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोमिनुल हक बांग्लादेश के लिए एक शानदार शतक ठोक देते हैं। मोमिनुल हक 176 गेंदों में 102 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और 66 ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बाद पारी का 70वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह मेहदी हसन मिराज को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और अब बांग्लादेश की टीम 225 रन के स्कोर पर अपने 7 बल्लेबाज खो देती है। वहीं मोमिनुल हक 106 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और उसके बाद पारी के 72वें ओवर में जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश को एक और झटका देते हैं और तांजुल इस्लाम को 5 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद पारी के 73वें ओवर में मोहम्मद सिराज हसन महमूद को एलबीडब्ल्यू आउट करके बांग्लादेश को 9वां झटका देते हैं और उसके बाद पारी के 75वें ओवर में रविंदर जडेजा बांग्लादेश के आखिरी बल्लेबाज खालिद अहमद को कॉटन बोल्ड करके बांग्लादेश के पारी को वहीं पर समेट देते हैं, जहां बांग्लादेश की पूरी टीम 233 रन के स्कोर पर सिमट जाती है। वहीं मोमिनुल हक 107 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। वहीं हम भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिलता है तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविचंद्रन अश्विन को 2-2 सफलता मिलती है। साथ ही रविंदर जडेजा को भी 1 विकेट मिलता है और अब भारतीय टीम 233 रनों का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरती है, जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा होते हैं और दोनों बल्लेबाज मैदान पर आते ही तबाही मचाना चालू कर देते हैं और हसन महमूद के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल 3 चौके ठोक डालते हैं और एक ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 12 रनों के पार पहुंचा देते हैं और उसके बाद अगले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा खालिद अहमद को दूसरे ओवर की पहली गेंद और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक छक्के ठोक डालते हैं और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक और चौका ठोक डालते हैं और एक ही ओवर में खालिद अहमद को 17 रन ठोक देते हैं और उसके बाद भारतीय बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं और 3 ओवरों में ही टीम का स्कोर 51 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन भारतीय पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन मिराज कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और रोहित शर्मा 11 गेंदें खेलकर 23 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बनते हैं और उसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरते हैं शुभमन गिल और दोनों मिलकर फिर से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं और दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के लिए तेजी से रन बनाने लगते हैं और 11 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों
के पार पहुंचा देते हैं। उसके बाद पारी का 15वां ओवर लेकर आए हसन महमूद ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। जायसवाल 51 गेंदों में 72 रन की पारी खेलकर आउट होते हैं। जायसवाल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल 31 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब अल हसन शुभमन गिल को 31 रन के स्कोर पर हसन महमूद के हाथों कैच आउट करा देते हैं और ठीक 20वें ओवर में साकिब अल हसन ऋषभ पंत को भी हसन महमूद के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को बैक टू बैक झटके दे देता है और अब भारत का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन हो गया था। और अब मैदान पर मौजूद थे विराट कोहली और केएल राहुल और दोनों मिलकर टीम इंडिया की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं और 26 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जहां राहुल 28 गेंदों में 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली 21 गेंदों में 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। तभी पारी का 30वां ओवर लेकर आते हैं साकिब अल हसन और साकिब विराट कोहली को बोल्ड कर देते हैं और भारतीय टीम को 5वां झटका दे देते हैं। विराट कोहली 47 रन बनाकर आउट होते हैं और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक पाता है और 35 ओवर तक भारतीय टीम 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन बनाने में सफल रहती है और उसी टाइम रोहित शर्मा भारतीय पारी को डिक्लेयर कर देते हैं और अब भारत के पास 52 रनों की लीड है और फिर से बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज सादमान इस्लाम और जाकिर हुसैन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और दोनों बल्लेबाज मिलकर 7 ओवरों तक बिना कोई विकेट खोए टीम का स्कोर 18 रन तक पहुंचा देते हैं। तभी पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन जाकिर हुसैन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और जाकिर हुसैन 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बनते हैं और उसके बाद बांग्लादेश की टीम गेंदबाज हसन महमूद को दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हसन महमूद ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते हैं और रविचंद्रन अश्विन 10वें ओवर में हसन महमूद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बांग्लादेश की टीम 11 ओवर तक 26 रन बनाने में सफल रहती है 2 विकेट के नुकसान पर। तभी एम्पायर चौथे दिन का खेल खत्म करने का इशारा देते हैं और चौथे दिन का खेल खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 5वें दिन बांग्लादेश को ऑल आउट कर पाएगी या फिर यह मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।